कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड। देखिए हमने पिछले लेक्चर में मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर प्लेन रोड पढ़ा था और उस लेक्चर में हमने निकाला था कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार फॉर safe and secure circular turn will be equal to under root mu s r g। उस दिन हमने बताया था आपको, अगर मेरा पीछे वाला वीडियो देखेंगे, देखिए ये सर्कुलर पाथ है, ये देखिए ये सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ है और ये क्या है, सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड एट प्रेजेंट। ये हमने उस दिन दिखाया था कि ये कार है। हमने बताया था कि भाई फिगर बनाना मुझे नहीं आता। हमने आपको सिखाया कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट, कार का वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, और जो अपोज करता है स्किड का अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कार। और इस एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है उस दिन हमने बताया था म्यू एस एन। एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जरा देखिए, अगर इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स कार के टायर और रोड के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम न करे तो म्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स कार कैन नॉट टेक सेफ एंड सिक्योर सर्कुलर टर्न। मीन्स व्हाट, फ्रिक्शन का विटाल रोल है टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर सर्कुलर टर्न ऑफ द कार। आज के टॉपिक में हम फ्रिक्शन के रोल को रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग बैंक्ड रोड। कैसे करेंगे इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए और डस्टर ले लें भाई। अब जरा देखिए, पहले हम आपको बताएंगे कि ये बैंक्ड रोड क्या है और उसके बाद तब हम देखेंगे कि इसके रोल को हम कैसे रिड्यूस करेंगे। ये बैंक्ड रोड स्टैटिक फ्रिक्शन के रोल को कैसे रिड्यूस करता है। देखिए अब हम इस तरह से देखें, ये देखिए ये सर्कुलर टर्न, अगर प्लेन रोड होता तो देखिए इस तरह हमने पिछले लेक्चर में या अभी फिगर बनाया था कि ये प्लेन रोड इस तरह से होगा। लेकिन बैंक्ड रोड का सेंस क्या, देखिए कार अगर ऐसे टर्न ले रही है तो ये रोड का क्या हो गया, इसे हम कहेंगे इनर एज, ऐसे क्या कहेंगे आउटर एज। तो बैंक्ड रोड में ये देखिए दिस इज द सरफेस ऑफ रोड, यानी रोड का जो आउटर एज है स्लाइटली एबव द इनर एज। ध्यान से देखिए, अगर प्लेन रोड होता तो ये सिचुएशन है, बैंक्ड रोड में क्या है, ये इंक्लाइनेशन हो गया सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल जो है थीटा है। तो देखिए ये आउटर एज और ये क्या है इनर एज। आउटर एज इतना हाइट ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, इनर एज के। तो इफ आउटर एज ऑफ रोड लाइज स्लाइटली एबव द इनर एज, रोड इज सेड टू बी व्हाट, बैंक्ड। अब जरा देखिए, ये मान लीजिए कार की सिचुएशन है। ध्यान से देखिए एक एक चीज को। अब ये जो कार का वेट है ये अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये कार का जो टायर है
और रोड का जो कांटेक्ट पॉइंट ए है, इनका तो रोड का जो नॉर्मल रिएक्शन है टायर के ऊपर रोड के सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, देखिए दिस वन इज व्हाट 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये रोड का सरफेस है, इसके सरफेस के कांटेक्ट में कौन है, टायर है। स्किड की टेंडेंसी होगी पैरेलल टू द सरफेस बट अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स आउटर एज ऑफ रोड। और इस देखिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्किड। अब जरा देखो, तो इस स्किड की टेंडेंसी को रोकेगा कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन रोड और टायर के सरफेस के पैरेलल होगा और डायरेक्शन ऑफ स्किड के अपोजिट होगा, मीन्स व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जरा देखिए, एक हम ये वर्टिकल डायरेक्शन और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो रोड है, रोड का सर्कुलर रोड है, इसका सेंटर इसी डायरेक्शन में कहीं होगा। मान लें कि ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। तो अब जरा देखिए, ये देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और देखिए ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखिए ये एफ एस है, देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ एस, दिस इज ए पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एंगल थीटा। तो इस एफ एस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एफ एस कॉस थीटा, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है वर्टिकली डाउनवर्ड, इधर जो इस एफ एस का कंपोनेंट होगा दैट इज एफ एस साइन थीटा। यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट हो गया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ जो कि सेंटर की तरफ है, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेट के साथ कोइंसाइड करेगा। अब इधर आइए, थोड़ा सा बातों को हम देखेंगे। ये देखिए ये लाइन है, थोड़ा हम इसे आगे बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए। देखिए ये थीटा, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब जरा देखिए, ये देखिए ये जो नॉर्मल की डायरेक्शन है रोड के सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल पूरा क्या होगा 90 डिग्री। ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, और इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल हो जाएगा थीटा। थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करके आप अपने दिमाग को लगा लीजिएगा। बस केवल याद रखिएगा कि ये जो लाइन है इस रोड के सरफेस पर परपेंडिकुलर है। देखिए भाई ध्यान से देखना पड़ेगा, ये रोड का सरफेस हो गया, दिस इज द सरफेस ऑफ रोड, दिस इज द नॉर्मल। ये पूरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा थीटा, और इसका वर्टिकली अपोजिट ए थीटा। अब इधर आइए, इसका कंपोनेंट इस एन का इस वर्टिकल डायरेक्शन में थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, और अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा। ये एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को प्लस करेंगे। दोनों सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं, इसलिए दे बिहेव एज व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, वेयर m इज व्हाट मास ऑफ कार, v इज व्हाट स्पीड ऑफ कार, r इज व्हाट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब जरा देखिए, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कार मूविंग ऑन बैंक्ड रोड टू टेक सेफ एंड सिक्योर सर्कुलर टर्न आर शोन इन फिगर। ये देखिए एन की डायरेक्शन, ये देखिए एफ एस की डायरेक्शन, ये देखिए एम जी की डायरेक्शन। इसके बाद हम फोर्सेस का एन का और एफ एस का कंपोनेंट ले लिया। अब जरा देखिए, ये एम जी साइन थीटा और एम जी और एफ एस साइन थीटा दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है, और एन कॉस थीटा क्या है अपवर्ड है।
तो अब जरा देखिए, एन कॉस थीटा कार को ऊपर ले जाना चाहेगा, एम जी और एफ एस साइन थीटा का जो सम होगा कार को नीचे लाना चाहेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में फॉर सेफ और सिक्योर सर्कुलर टर्न कार मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विथ रोड। इसका मतलब क्या है कि एन कॉस थीटा एम जी और एफ एस साइन थीटा को बैलेंस करेगा। इसके बाद इधर देखिए, एफ एस कॉस थीटा और एन साइन थीटा दो फोर्सेस हैं, सेंटर की तरफ लग रहे हैं, सर्कुलर पाथ के प्लेन में हैं, इसलिए दे प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेफ एंड सिक्योर सर्कुलर टर्न। तो इस टॉपिक को करने के लिए पहले आप डायग्राम बना दीजिए, वेरियस फोर्सेस को दिखा दीजिए और एक लाइन लिख दीजिए, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कार टेकिंग टर्न ऑन बैंक रोड आर शोन इन फिगर। अब जरा देखिए, फॉर सेफ एंड सिक्योर सर्कुलर टर्न forces acting in vertical direction balance to each other and force acting in horizontal direction provide necessary centripetal force। तो अब जरा देखिए, for vertical direction कुछ बातें थोड़ा अपने से आप लिख दीजिएगा, n cos थीटा इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए, इन दोनों का सम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। अब जरा देखो बेटा, हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, एक लिमिट तक बढ़ेगा। ये कैसे? देखिए, मास कांस्टेंट, सर्कुलर पाथ का रेडियस कांस्टेंट, वी ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वी बढ़ाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। देखिए, एन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रोड गिवन है, बैंकिंग दिया हुआ है। ये कॉस थीटा में कोई चेंज नहीं, एफ एस वेरिएबल है, तो अगर वी को बदलेंगे तो ये एफ एस बदलेगा, वी को बढ़ाते जाएंगे एफ एस बढ़ता जाएगा। लेकिन वी के बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एफ एस के बढ़ने की एक लिमिट है। और अगर हम मान लें कि इफ, देखिए ध्यान से, इफ v equal to say v max then fs is what? mu s n, that is what? This is the maximum value of static friction। या इस तरह से कर लें कि v को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाएंगे तो fs बढ़ेगा। तो जब fs अपने मैक्सिमम वैल्यू को ऑक्युपाई कर ले, अटेन कर ले, उस समय जो वेलोसिटी है उसे हम किसे दिखा रहे हैं? वी मैक्स से। तो अगर एक कंडीशन हम लगाएं यहां पर, देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर, अब वी की जगह हम क्या लिखेंगे? वी मैक्स। एफ एस की जगह क्या लिखेंगे? एफ एस मैक्स, दैट इज व्हाट? म्यू एस एन। म्यू एस एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ये देखिए, n यहाँ भी है और n यहाँ भी है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। एम वी स्क्वायर मैक्स बाई आर इक्वल टू एन म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसे हम इक्वेशन, देखिए ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें। लेकिन अब जरा देखिए, अगर हम एफ एस की वैल्यू म्यू एस एन ले चुके हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले चुके हैं इस पार्ट में, तो यहाँ पर भी हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए
एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस की जगह क्या लिखेंगे, एफ एस मैक्स दैट इज व्हाट म्यू एस एन साइन थीटा प्लस व्हाट एम जी। देखिए एन कॉस थीटा यहाँ है, म्यू एस एन साइन थीटा, हम इसको इधर कर लें तो हमें मिल जाएगा एन, देखो एन यहाँ भी है, इसको इधर लाएंगे तो एन यहाँ, देखो ये टर्म देखो यहाँ भी एन यहाँ भी एन, एन कॉमन होगा कॉस थीटा, इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट एम जी। जरा मैं देख लूं नीचे आपको विजुअल है या नहीं, एकदम करेक्ट विजुअल है। अब यहां पर एक लाइन हम अब जरा देखो, यहां से n का वैल्यू हम निकालेंगे और n का वैल्यू निकालने का मतलब ये यही रहेगा, इसको इधर भेज देंगे, n इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब जरा देखिए इस फार्मूले को हम लोग पकड़ेंगे, देखिए एम वी स्क्वायर मैक्स बाई आर मीन्स ये एन की वैल्यू हम यहाँ ला के रख रहे हैं, ध्यान से देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर मिला है उसे हम इस इक्वेशन में ला के रख रहे हैं। तो देखिए मिलेगा क्या, एम वी स्क्वायर मैक्स बाई आर इक्वल टू एन की जगह पर दिस वन एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। देखिए ये एन की जगह पर ये हो गया, अभी ये बचा हुआ है म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को, ये देखिए पहले तो m यहाँ भी है m यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर मैक्स इस r को इधर भेज दें आर जी, देखो कॉस थीटा यहां से कॉमन ले, क्या बचेगा यहां पर म्यू एस प्लस, ये देखिए यहां साइन थीटा था, यहां हम क्या करेंगे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, जो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया वो तो कॉमन हो जाएगा, जो डिवाइड वाला साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज व्हाट टेन थीटा। नीचे देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा, देखिए ये कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, अच्छा यहाँ तो 1 हो गया माइनस म्यू एस, देखिए साइन थीटा है लेकिन हमने कॉमन क्या लिया कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो तो कॉमन चला जाएगा, डिवाइड वाला बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज व्हाट टेन थीटा। ये देखिए ये वी स्क्वायर मैक्स है तो वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ये देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब यहाँ से ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमने जो बैंकिंग ऑफ रोड बैंक रोड यूज किया तो उसने स्टैटिक फ्रिक्शन के रोल को कैसे रिड्यूस किया, बहुत क्लियर कट समझ जाइएंगे आप, अभी आप देख लीजिएगा।
ये देखो यहाँ पर देखो बेटे, अगर अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम म्यू एस को 0 मान लें, हम मान लें कि रोड और कार के टायर के बीच जो फ्रिक्शन है 0 है, फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है, तो म्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, मीन्स इफ म्यू एस इक्वल टू 0 दैट इज व्हाट, एफ एस इक्वल टू 0। तो वी मैक्स इज व्हाट, देखिए क्या होगा, देखिए ए टर्म 0 हो गया तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, आर जी टेन थीटा। वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ए टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 होगा, क्या बचा 1, मीन्स व्हाट। देखिए अगर सर्कुलर रोड था, प्लेन था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होने से वी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। लेकिन जब हमने बैंक रोड यूज किया, उस केस में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है, तो जो वी मैक्स है उसका वैल्यू क्या है, आर जी टेन थीटा, और इस वी मैक्स को हम वी नॉट, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड। देखिए ये जो वी मैक्स है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ कार टू टेक सेफ एंड सिक्योर सर्कुलर टर्न ऑन बैंक्ड रोड। और ये जो वी मैक्स आर जी टेन थीटा मिला कब, व्हेन म्यू एस इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार। मीन्स ये स्पीड है जिसमें या जिसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जब हम इस स्पीड से या इस सिचुएशन में कार को ड्राइव करते हैं तो टायर ऑफ कार गेट लिटिल wear and tear. With this I am concluding my lecture. I hope you like it. और ये टॉपिक 11th क्लास फिजिक्स के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके, बाय।